हमारा कर्म ही हमें दंड देता है। हमारा कर्म ही हमारा भाग्य नियत तय करता है। हमारा कर्म ही हमारे दिमाग में बैठकर हमें जीवन जीने की इच्छा व्यवस्था नहीं सिखाता है। कर्म ही मन में अनदेखे सायों का भय पैदा करता है। यही हमें जहर खिलाने, स्वयं को गोली मार देने, फंदे से लटक जाने की भी प्रेरणा देता है। हमारा कर्म कर्म फल वापस देता है। सबसे जरूरी चीज है कि हम क्या कर रहे हैं। लोग कहता है कि हम बहुत से बुरे काम करने के बाद गंगा स्नान करने जाता है या कोई हज करने जाता है, तो क्या उसे भगवान या अल्लाह माफ करता है? नहीं। हम जो कर्म किए रहते हैं उसकी पछतावा या उसको उस अफसोस को खत्म करने के लिए इन जगहों पे जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होता है। अगर आप गलत काम किए हैं तो आपको भुगतना ही है, चाहे जैसे भी हो। माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने जो कर्म करा है उसको यहीं भुगत के जाना है। अगर आपने जिंदगी में बहुत अच्छा कर्म किया है तो उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। अगर आपने बहुत ही गलत काम किया है तो उसका भी फल यही भुगतना है। मैं मानता हूँ, लोग कहते हैं कि स्वर्ग का द्वार अलग होता है, 72 का द्वार अलग होता है। नहीं, नथिंग। जो भी चीजें हैं यहीं पे है। आपको स्वर्ग हो, नर्क हो, जो भी है, आपने जो कर्म किए हैं उसको यहीं भुगत के जाना है। और वो आपको दिखता भी है समाज में। लेकिन हम एक अनजाने साए की तरह होते हैं, अनजान बन जाते हैं उन चीज़ों से। चीज़ों पे हम बर्ता डालते हैं कि नहीं, ये सब नहीं होता है। कर्म जन्म या मोक्ष का निर्धारक है। अतः कर्म सोच विचार कर किए जाने चाहिए। अगर हम सही तरीके से कोई कर्म नहीं करते हैं, गलत तरीके अपनाते हैं, तो उसका प्रतिफल हमें कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा, और इसी जन्म में मिलेगा, और यही मिलेगा। इसलिए हम ऐसे कर्म करें, ऐसे काम करें, ताकि इस लोग से वो लोग जाने के बाद भी लोग कहे कि हाँ, वाकई में ये बंदा अच्छा था। सो कर्म की प्रधानता दें और उस पे अमल करें, और एक ऐसा आप एक ऐसा एग्जाम्पल बनाएं ताकि दूसरा भी आपका अनुकरण करे, वो आपके कर्म को देखते हुए, आपकी आपके धन दौलत शोहरत को देखते हुए। इसलिए जरूरी है इन चीजों को अपने जीवन में उतारना।